के दो चरण हैं, श्री राम जी के दो हाथ हैं, श्री राम जी के दो नेत्र हैं, लक्ष्मण जी के दो चरण हैं, दो हाथ हैं, दो नेत्र हैं, दो कान हैं। ठीक उसी प्रकार इसके भैया श्री राम के पास है। तो क्या श्री राम और श्री लक्ष्मण समान हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। चिंता न करो, हम इनको समझा देंगे, तो घबराओ नहीं। ठीक उसी प्रकार से जब तुमने लड़कपन में राजकुमार धनुया तोड़ी और हमने कोई क्रोध नहीं किया, तो आज छूटा है धनुष रेना पालक काल बस तू संहार धनुष शब्द मुरार धन फिर सगल संसार राजा गढ़ के भगवान शंकर के धनुष को धनुष कहते हुए तुम्हें लज्जा का भान क्यों नहीं होता है? तुम्हारी पानी में विरान क्यों नहीं लग जाता? सुनो देव, देव महिदेव भूदेव, सुनो देव, सब धनुष समाना, आपकी दृष्टि सब धनुष समाना, केवल आपकी दृष्टि में, आपकी भी दृष्टि नहीं कैसे? अब रुकिए, कह रहे कि राम के, श्री राम के भी दो चरण, लक्ष्मण के भी दो चरण, लक्ष्मण के भी दो हाथ, श्री राम के भी दो हाथ। तो क्या श्री राम और लक्ष्मण समान है? बिल्कुल भी समान नहीं है। संसार में कुछ भी समान नहीं है। जब संसार में कुछ भी समान नहीं है, तो धनुष तोड़ने वाला सहस्त्रबाहु के समान कैसे हो गया? ये किसने कहा? धनुष तोड़ने वाला फिर सहस्त्रबाहु की संकोच भी कैसे आ गया जब कुछ भी समान नहीं है? सब कुछ समान है। और ये समान हमने नहीं कहा, असली बात तो ये कि समान आप ही ने कहा। क्या कहा आपने? जरा शब्दों पर ध्यान दीजिए, शब्दों का खेल है। रेड बालक काल बस बोलत कोई न संहार। अब आगे क्या कहा? धनु ही सब माने क्या बराबर? धनु ही सब त्रिपुरारी धन। क्या मतलब हो गया इसका? धनु ही के समान है त्रिपुरारी का धनुष। यही तो बात हो गई। ये हमने कहा कि इन्होंने कहा? अगर समान नहीं होता तो आप कहते धनु ही के समान नहीं त्रिपुरारी का धनुष। तो आप क्या कह रहे? धनु ही सब त्रिपुरारी धन विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है। तब हम कह रहे नहीं महात्मा जी, धनुष एक समान हो सकते हैं, धनु ही इसके समान मत कहिए। हमने जो तोड़ी थी वो धनुइया थी, यहाँ जो टूटा है वो धनुष टूटा है। अब आपने एक बहुत बढ़िया दांव चला, देखिए कितना कितना दिमाग लगाया महात्मा जी ने। हमने कहा विवाह हमारा भी करा दो, तो बोले एक जगह नहीं कराएंगे, जब सामूहिक विवाह होगा कहीं तो हम वहां करा दें। अब सामूहिक विवाह में वर भी बहुत होते, कन्याएं भी बहुत आती हैं। तो महात्मा जी सोचे जब हम सामूहिक विवाह में पहुंचेंगे तो लक्ष्मण का हो जाएगा, साथ में शायद हमारा भी कोई व्यवस्था बन जाएगा। काय विवाह सामूहिक चल रहा है, बोले आओ लड़का कुंवारा घूम रहा है, हमको लगे हाथ जोड़ का कोई मिल जाए तो लगा दो, क्योंकि विवाह तो सामूहिक है। जो जिसको मनाए वो कर ले, कन्याएं भी बहुत आएंगी और वर भी बहुत आएगी। दूसरा महात्मा जी ने कहा कि हमारे पिता का जब वध कर दिया सहस्त्रबाहु ने, तो हमारी माता जी ने 21 बार छाती ठोकी। कितनी बार ठोकी? अच्छा, किसी पर कोई आपत्ति आती है तो लोग प्रायः छाती ठोकते हैं, महिलाएं इसमें ज्यादा आगे होती। लेकिन विचित्र बात यह है कि कोई छाती ठोक रहा हो और कोई गिर रहा हो कि कितनी बार ठोकी गई। ये क्या बात है? अगर कोई छाती ठोक रहा है आपके सामने तो आप क्या गिनती गिनोगे कई बार ठोकी? 1 2 3 4 5 21। अरे आदमी छाती ठोक रहा है, तुरंत व्यक्ति ढाढ़स बंधाता कि हटो, रहने दो भाई, शांत हो जाओ, हम व्यवस्था करेंगे, हम बदला लेंगे। लेकिन पंडित जी गिनती गिन 1 2 3 4 5, चाहे छाती ठोकते ठोकते माता जी मर जाए, लेकिन पंडित जी गिनती नहीं बंद करेंगे, गिनती गिन रहे थे आप। अब हमने एक बात और बड़ी बढ़िया कही, बहुत जगह संक्षेप में टिप्पणी हो रही है हमारी। आपने कहा कि हम आतंकवाद नहीं फैला रहे। आतंकवाद है कि अपने अस्त्र शस्त्रों के प्रभाव से समाज में भय उत्पन्न कर और समाज को
भयभीत कर देना, समाज में अपना प्रभाव स्थापित कर देना, यही तो वार्ता की बात है। और आप कर क्या रहे हो? आपकी जब घोषणाएं हो रही हैं, कह रहे हो हम हिंसा का सहारा करते नहीं है, और कह रहे हो न तुम्हारे जो ये सब राजा मारना क्या है, हिंसा है क्या? हिंसा है। कह रहे कौजल जनक धनुष कै तोरा, वेग दिखाओ मूल न आजू, उल्टम मई चहलक तोरा। अब धरती को उल्टना हिंसा है कि हिंसा है? धरती जब उल्टेंगे, जहां तक राजा जनक का राज्य है वहां तक की भूमि को जब आप उल्टेंगे तो राजा जनक के राज्य में रहता कौन है? राजा की प्रजा। और जब आप राजा जनक के राज्य की भूमि को उलट देंगे तो प्रजा को क्या मिलेगा? कष्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? किसी को शारीरिक क्षति पहुंचाना, किसी को शारीरिक कष्ट प्रदान करना, यही तो हिंसा है। अब आप कह रहे हो अहिंसावादी हैं, और आपने जब ये प्रभाव दिखाया, आपने जब ये घोषणा की, तो उसका प्रभाव क्या पड़ा समाज पर? प्रभाव ये समाज जो प्रसन्न थी, धनुष छूटा था, प्रसन्न थी समाज कि प्रभु दो चाप, ये प्रभु दो चाप, वो प्रभु दो चाप खंड मही डाले, तो देखी लोग सब भय सुखारे। सुखारे मतलब प्रसन्न है सब। और जब आपने घोषणा की तो परिस्थिति क्या होगी? परिस्थिति क्या होगी? आपने जब कहा कि कहू जड़ जनक धनुष कै तोरा, आपने कहा कौन तोड़ा, किसने तोड़ा है? ये बेगी दिखाओ मूल न तो आज, उल्टो मई जहां लगता राजू। जहां तक तुम्हारा राज है वहां तक की भूमि को उलट देंगे तो समाज पर प्रभाव क्या पड़ा? कौन कौन? कि सुर मुनि नाग, वो सुर मुनि नाग नगर नर नारी, और सोचई सकल त्रास। त्रास माने क्या व्याप्त हो रहा है? कि सुर मुनि नाग वो नगर नर नारी, और सोचई सकल त्रास और भारी। मन पछिता तो सीए महातारी, विद्या सबरी बात। ये भ्रगुपति कर, आप कह रहे आपको देखकर लोग डर गए। आपके प्रभाव को कैसे जाना लोगों ने? आपको देखकर तो डरे नहीं। व्यक्ति किसी को देखकर नहीं डरता है, व्यक्ति किसी की व्यक्तित्व से नहीं डरता, व्यक्ति उसके कृतित्व से डरता है। सम्मान, अपमान और भय व्यक्ति के कृतित्व से प्राप्त होता है। आपका व्यक्तित्व कैसा दिखाई पड़ रहा है? शांत वेश है, आपका व्यक्तित्व शांत है, पर करनी कैसी है? करनी कठिन है, और उस कठिन करनी को जो याद कर लेता है, और आपके अंतःकरण में जो क्रोध व्याप्त है, तो लोग सब मिलाकर जान लेते कि मार काट करने के अलावा कोई काम तो है नहीं आपके पास। तो भ्रगुपति कर, और ये गुप्त रूप में 20 रुपए के प्रेम प्रसून हमारे श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के चरणों में समर्पित हुए हैं। हार्दिक अभिनंदन। और ये गुप्त रूप में हमारे एक भैया जी की ओर से 100 रुपए हमारे श्री परशुराम जी लक्ष्मण जी के सुंदर संवाद से प्रभावित होकर समर्पित किए हैं। और इसमें एक नाम और आप हम लोगों की अनुमति से आप इसको जोड़ लिया करें। यदि व्यास न हो उस संवाद का आनंद नहीं है, और ऐसे गुरु व्यास जब हो, यदि कोई कहीं प्रसंग उलझ जाए, आप इतने अच्छे प्रकार से उसको समझाने का प्रयास करते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न न होने पावे। और एक प्रसंग अभी फंसा है, लक्ष्मण जी को बोलने दो, उसके बाद हम इसका निर्णय कराएंगे। प्रसंग फंसा है भाई, सीटी न बजाओ तो प्रसंग फंसे। तुम्हारी बेटा प्रारंभ से आदत रही सीटी बजाने की। कौन बजा रहा है? जब तुम बोलते तो भी बजती है। ऐसा नहीं बेटा, हम जब बोलते हैं, जब कोई पुरस्कार हमें नहीं देता है हम और स्टेयरिंग मेरे पास रहती है, हाँ तभी और तो। लोग कहते हैं व्यास जी बढ़ाना नहीं, हाँ हाँ, तो हम ये कहते रहते हैं हम बढ़ाएंगे नहीं, और घटाते रहते हैं। नहीं नहीं वो समझ। और पुरस्कार की बात ये रही
कि जब मैं देखता हूँ कि परशुराम जी लक्ष्मण जी का बहुत पुरस्कार आ गया, तो फिर मैं इकट्ठे 500 रुपए अपने नाम से बिल्कुल बिल्कुल 500 रुपए अपने नाम से हाँ अपने को ही दे दो। ठीक, बहुत बढ़िया। कि रघुपति कर स्वभाव सुनि सीता, अरध निवेश कलप समीता। अब बताओ ये आतंक है, ये हिंसा है, ये हिंसा है ये। और 16 दुनिया चला रहे। अब आप हमारे घर पहुंच गए, कहते हो कि तुम ब्राह्मणों का अपमान कर रहे हो। हमने ब्राह्मण का अपमान किया ही नहीं। आप अगर परस रख दीजिए तो हम आपका सम्मान ही सम्मान करेंगे। आप धनुष तोड़ने वाले से लड़ाई झगड़े की बात न कीजिए, तो हम सम्मान ही सम्मान करेंगे। आप आए तो आपका सम्मान किया कि नहीं किया, लेकिन आपको हमें लगता अच्छा नहीं लगा। आप हमारे घर पहुंच गए और कह रहे तुम्हारे पिता ने मंदिरों मंदिरों में घंटियां बजाई। हमारे पिता कौन से मंदिर में गए? बोले आनंदेश्वर गए थे, और पता नहीं कहां कहां बता दिया। मतलब अब आप झूठ के भी धरातल पर खड़े हो गए जाकर। अरे पिताजी कहां गए? जब पिताजी को चिंता व्याप्त हुई, सीधे कहां गए? कहां गए? सीधे सीधे कहां गए? कि गुरु गृह गयो तुरंत। तुरंत माने कब हुई तुरंत? जब ग्लानि व्याप्त हुई। आपने बताया भी कि एक बार, दो बार नहीं हुई। जब हुई तो एक बार हुई कि एक बार भूपति मन माही, भय किलानी मोरे सुत नाई। तो मंदिर नहीं गए, ना आनंदेश्वर गए, न सिद्धेश्वर गए। कहां गए सीधे? न क्षीरेश्वर गए, न पातालेश्वर गए। सीधे कहां गए? ये गुरुगृह गए तुरंत महिपाला, चरनी लाग करी रहे। पुरुषगत समस्या है व्यक्ति के जीवन में, तो मंदिरों में नहीं भटका जाता, क्योंकि समस्या का समाधान मंदिरों में नहीं प्राप्त होता। समस्या का समाधान गुरुजनों के यहाँ प्राप्त होता। समाज में 4 मत है: वेद मत, साधु मत, राजमत और लोक मत। वेद मत और साधु मत ये सदैव स्थायी रहते हैं, इनमें परिवर्तन नहीं होता। वेदों में जो मत है वो स्थायी है। साधुओं का मत वेद सम्मत है, नीति सम्मत है, इसलिए वो भी स्थायी है। और गुरु कौन है? साधु है। राजमत परिवर्तित होता रहता है, राजमत परिवर्तनशील है। और लोक मत का तो पता नहीं कब बदल जाए। थोड़ी देर आपके पक्ष में, फिर हमने सुना दिया तो हमारे पक्ष में, बाद में आप फिर बोले तो आपके पक्ष में। तो लोक मत है। तो आप, हमारे पिता ने कहा मंदिरों में घंटियां नहीं बजाई। हमारे पिता सीधे गुरु के पास उनका मत जानने के लिए पहुंचे कि मुझे क्या करना है, और गुरु ने जैसा आदेश दिया वैसा हो गया। अब आज तक गुरुदेव वशिष्ठ ने, गुरु ऋषि श्रृंगी ने, जिनका योगदान हमारे वंश में, हमारे जन्म में है, उन्होंने आज तक नहीं कहा कि तुम ब्राह्मणों का सम्मान करते हो कि अपमान करते हो। जिनका कोई योगदान नहीं, जिनके मिले उनके काट के फेंक दिए और कह रहे कि तुम ब्राह्मणों के कारण पैदा हो, तुम्हारा जन्म ब्राह्मणों के कारण है। हमारा आधा छड़ा होगा, हमारा जन्म ब्राह्मणों के कारण है। आपने बिना सोचे समझे ये ब्राह्मण और क्षत्रिय के बीच रेखा खींची है, इसका प्रत्युत्तर मुझे देना पड़ेगा। अगर विपरीत के प्रभाव से क्या करें बताओ आप? तुम बताओ हमें क्या करना पड़ेगा? बोलना पड़े, हम बोल तो रहे लेकिन तुम्हारा ये बजा रहा है हमारे पास। अगर ब्राह्मणत्व के प्रताप से जन्म होता तो गुरु वशिष्ठ क्या कहते? गुरु वशिष्ठ कहते कि धाराऊ धीर। गुरु वशिष्ठ ने क्या कहा? कि धाराऊ धीर हुई है सुतचारी। मांगने कितने गए थे पिता? पिताजी को चाहिए कितने थे? चाहिए तो एक था, एक पर्याप्त है। व्यक्ति एक पुत्र से, गुरु के पितृ के ऋण से उन्न हो जाता है। और पिता को भी राजा बनाने के लिए, युवराज बनाने के लिए एक ही पुत्र चाहिए। तो गुरुओं ने, वशिष्ठ ने 4 पुत्र की बात की। क्यों 4 पुत्र की बात की? क्योंकि 4 पुत्र ही निर्धारित थे। गुरु भविष्य दृष्टा होते हैं, गुरु ज्योतिष के ज्ञानी होते हैं, गुरु सर्वज्ञ होते हैं, गुरु सामान्य नहीं होते हैं। गुरु क्या है
कि गुरु विवेक सागर जग जाना और तीनही विश्व कर बदर समाना। गुरुजन के लिए सारा संसार का ज्ञान हथेली पर रखे हुए बेर के समान होता है। उन्हें पता होता है आगे क्या होगा, अभी क्या हुआ और पीछे क्या होगा। बस खाली इनको छोड़कर, इनको पता नहीं कि आगे क्या होने वाला, इनको ये भी पता नहीं कि आगे क्या होगा। लेकिन हमारे गुरुओं को पता है। तो उन्होंने क्या कहा, धर्म धीर हुई है सुत चारी। चारी क्यों कहा, चार ही क्यों कहा? आवश्यकता एक की थी, एक क्यों नहीं कहा, पांच क्यों नहीं कहा? कारण है क्योंकि निर्धारित चार हुए थे कि कश्यप आदित्य महातप कीना और तीन कहूं में पूरब बरो दीना और तेज दशरथ कौशल्या इस रूप में है, दशरथ और कौशल्या के रूप में है। और क्या करूंगा कि तिलक और तरी हो जाई रघुकुल तिलक सुचारी। कितने में उत्पन्न हो गए, कितने उत्पन्न हो गए, निर्धारित हो गया था, चार उत्पन्न हो गए। तो यदि विपरीत का प्रभाव था तो कहते तुम्हारे भाग्य में चार है लेकिन एक ही प्राप्त होगा। या विपरीत का प्रभाव था तो कहते भाग्य में चार है लेकिन एक हमारी तरफ से ले जाओ, पांच ले जाओ। ये रेखा खींची है, बयाना दिया है तो झेलना पड़ेगा। इसलिए सुनो देव बाबा, शब्दों को चयन बहुत बढ़िया बेटा। बाबा थोड़ा भटक गए हो। हम भटकने वाले महात्मा नहीं है। थोड़ा भटक गए हो, आसमान से गिर करके तुम खजूर से लटक गए हो। बाबा थोड़ा भटक गए हो। कैसे बाबा थोड़ा भटक गए हो, थोड़ा दिमाग से चटक गए हो। क्या क्या थोड़ा दिमाग से चटक गए हो। कभी दीप कह रहा बात सही, कभी दीप कह रहा बात सही, हमको थोड़ा खटक गए हो। बाबा थोड़ा भटक गए हो, बीच धार में अटक गए हो, बीज धार में अटक गए हो। गिरि महेंद्र से अचल नहीं तुम, गिरि महेंद्र से अचल नहीं तुम, थोड़ा थोड़ा मटक गए हो। बाबा थोड़ा भटक गए हो। सुनो देव सब धनुष समाना, काछत लाभ दूर धन तोरे, देखा राम नयन के।